हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ एक्सरसाइज 4-5 क्वेश्चंस की, और उससे अपन पता लगाएंगे कि अपना ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन, उसका कितना क्या अपने ज्ञान कर रहे हैं। तो चलो ये अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अपन पीछे वाला कर लेते हैं भी, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या नहीं पढ़ा। नॉन फिनिट वर्ब पढ़ा था कल, तो नॉन फिनिट वर्ब में क्या क्या आता है, इसमें क्या नहीं आता, ये कल मैंने पढ़ाया था। और इसमें फर्स्ट में आता है जिरंड, पार्टिसिपल, और क्या आता है बताओ, और आता है इन्फिनिटिव वर्ब। तो इन जिरंड तो आपको पता ही है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। पार्टिसिपल ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट होते हैं। और इन्फिनिट वर्ब का आपको बताया था भी, ये इसमें 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये अपन अपने क्लियर कर ही चुके हैं, और इसके कुछ एक्सरसाइज भी कर ली थी, साथ में क्वेश्चंस भी कर लिए थे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो चुका था। आगे अपन थोड़े इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे देखो, एक मैं नोट बताती हूँ आपको। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यदि या अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो वह पार्टिसिपल ही माना जाएगा। यानी चाहे वह प्रेजेंट हो या पास्ट हो या परफेक्ट हो, ये पार्टिसिपल ही होगा। यानी वो एडजेक्टिव की तरह विशेषता बताता हो। किसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हिंदी में बता दिया और इंग्लिश में भी अपने को बताई है। तो देखो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आई हैव रिटन इंस्ट्रक्शन, कि मैंने लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है, वो निर्देश है, वो पढ़ा। तो इसमें मैंने बता भी रखा है भी, इसमें अपने को पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखो अपन इसमें करते हैं कि थोड़ी लाइट कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है। तो आई हैव रिटन इंस्ट्रक्शन, तो इसमें सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट या प्रोनाउन भी कह सकते हैं इसे। है तो ये प्रोनाउन ही, तो इसे सब्जेक्ट ये रूप में क्या है, सब्जेक्ट के रूप में हैव हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब, और रीड होगी इसकी मेन वर्ब। रिटन क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, यानी एडजेक्टिव की तरह काम करे ना, कैसा, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। तो पार्टिसिपल हो गया, इसमें कौन सा पार्टिसिपल हो गया, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल मैंने बता ही दिया, पिछली क्लास में देख लेना ना समझ में आया तो। और ना समझ में आया तो कोई भी डाउट हो तो आप यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो देखना यहाँ पे क्या था, रिटन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गई, यानी निर्देश। लिखा हुआ मैंने क्या पढ़ा, निर्देश पढ़ा। तो यहाँ पे देखो कि क्या पढ़ा, इंस्ट्रक्शन, निर्देश। और राधा लाइक्स स्विमिंग, तो राधा क्या पसंद करती है, स्विमिंग पसंद करती है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्विमिंग यानी तैरना पसंद करती है। क्या करना पसंद करती है, तैरना। तो पार्टिसिपल, ठीक है, सॉरी पार्टिसिपल नहीं है यहाँ पे, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो इसमें क्या, कहाँ थे, राधा लाइक्स स्विमिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड आया है। ठीक है, जैसे अपने बताया भी था ना मैंने कि जिरंड है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड आया है, तो आईएनजी सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और सब्जेक्ट की सॉरी सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। यानी नाउन की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट में आएगा तो नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह है। तो देखो नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी स्विमिंग है वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गया। और स्विमिंग क्या हो गई, नाउन भी कह सकते हैं इसे, ये नाउन तो है ही। जिरंड तो इसे कहेंगे ही, ये नाउन की तरह काम कर रही है और सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
ये इसे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, नाउन है, ये नाउन की तरह काम कर रही है और जिरंड इसको बोलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के जगह आई है और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है तो जिरंड ही होगा ये। तो ये मेन वर्ब भी कह सकते हैं, इसे लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि ये मेन वर्ब तो ऐसे है कि ये अकेली आई है, इसमें ना ही ING है, यानी ये अकेली आई है, ना ही ING वाली फॉर्म कोई वर्ब आई ना कुछ और, तो ये अकेली आती है तो ये लिंकिंग वर्ब इसे मेन वर्ब का काम करती है, इसलिए इसे मेन वर्ब कहेंगे। लिंकिंग वर्ब जो अकेली आती है ना, इज एम आर वोज वर्ब, तो वो लिंकिंग वर्ब उसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो देखो इज आगे लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब, और गुड हो गया एडजेक्टिव। गुड कैसा, अच्छा गुण बता रहा है ये गुड, ठीक है। गुण किस में आएंगे, एडजेक्टिव में आएंगे। तो फोर आ गया अपने प्रीपोजिशन, ठीक है। और फोर के साथ में हमेशा नाउन आती है, सॉरी प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में क्या आती है, नाउन आती है। तो ये आ गया हेल्थ, हेल्थ क्या होगी, नाउन हो गई। तो आई कॉल्ड ए स्विमिंग बॉय, आई कॉल्ड मैंने एक तैरते हुए लड़के को बुलाया, तो ये प्रोनाउन या सब्जेक्ट, और आई हो गया प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, तो कॉल्ड हो गया वर्ब और मेन वर्ब भी कह सकते हैं इसे। और हाँ, और ये हो गया आर्टिकल ए, और स्विमिंग हो गई इसकी एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। स्विमिंग एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे जिरंड नहीं होगी, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। स्विमिंग कैसे, गुण बता दिया ना इसका स्विमिंग, और यहाँ पे बॉय हो गया नाउन। तो दे आर स्विमिंग वेरी वेल, कैसे, वेरी, यहाँ पे वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब हो गई और ये भी वेल भी हो गया सॉरी ये भी यहाँ पे एडवर्ब हो गया, तो दोनों एडवर्ब हो गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास, एंड अगला आगे अपन कर लेंगे क्लास। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।